हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। मैं आपकी हिंदी की टीचर पूजा रानी आज आपको हिंदी में चैप्टर 11 कहे कुछ सुने कुछ पढ़ाऊंगी। पाठ का उद्देश्य, हमारे पाठ का उद्देश्य है जीवन में हास्य व्यंग के महत्व समझना। हमारे जीवन में जो हंसी मजाक का व्यंग है, हंसी मजाक है, उसके महत्व को समझना। पाठ प्रस्तावना, क्या आपके घर में कोई ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति है? आप उनसे किस प्रकार बातें करते हैं? यदि आपके घर में कोई ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति है तो आप उनसे किस प्रकार की बातें करते हैं? आइए चैप्टर रीडिंग करते हैं। प्रकाश बाबू बातूनी स्वभाव के थे। वे ऊंचा भी सुनते थे, जिससे भी बात करते तो बस स्वयं बोलते जाते थे। उनकी इसी आदत से सभी लोग उनसे कतराते थे। प्रकाश बाबू जो थे वो एक बातूनी स्वभाव के थे। बातूनी का अर्थ होता है बहुत अधिक बातें करने वाला। तो प्रकाश बाबू अधिक बातें करने वाले थे। वे ऊंचा भी सुनते थे। ऊंचा यानी जो हम तेज बोलते हैं, तेज बोलकर जो दूसरा हमें सुनता है, ऊंचा सुनना। वे ऊंचा सुनते थे और जिससे भी बात करते बस अपने आप ही बोलते रहते, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते थे। तो वह स्वयं अपने आप ही बोलते जाते। उनकी इसी आदत से सभी लोग उनसे कतराते थे। कतराते का अर्थ है किसी से बचने के लिए किनारे से निकल जाना। तो सभी लोग उनसे कतराते थे, उनसे बचकर निकल जाते थे। एक बार उनके पड़ोसी पंडित दीनानाथ बीमार पड़ गए। प्रकाश जी की पत्नी ने कहा, एक बार पंडित जी का हालचाल तो पूछ आओ। पड़ोस की बात है, न जाने पर बुरा लगता है। पड़ोसी तो वही है जो सुख दुख में साथ दे। प्रकाश जी बोले, सुनाई तो मुझे देता नहीं है और वे ठहरे बीमार आदमी, उनकी कमज़ोर आवाज़ में कैसे सुन पाऊंगा। एक बार की बात है, उनके पड़ोसी पंडित दीनानाथ जी बीमार हो गए तो प्रकाश जी की पत्नी ने उनसे कहा कि आप एक बार पंडित जी का हाल चाल तो पूछ के आओ। पड़ोस की बात है, अगर हम उनका हाल चाल पूछने नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। और अच्छा पड़ोसी तो वही होता है जो सुख में भी और दुख में भी साथ दे। प्रकाश जी बोले, सुनाई तो मुझे कुछ देता नहीं है, क्योंकि प्रकाश जी ऊंचा सुनते थे और जब कोई आदमी बीमार होता है तो वह धीरे ही बोलेगा, तेज से नहीं बोलता है। तो उनकी आवाज़ कैसी होगी? कमज़ोर, और मैं कुछ सुन नहीं पाऊंगा। पत्नी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। बीमार आदमी से अधिक बातें तो करनी नहीं है, एक दो बातें कर वापस आ जाना। प्रकाश जी ने पूछा, पर पूछना क्या है? पत्नी ने कहा, तुम पहले पूछना, पंडित जी तबीयत कैसी है? प्रकाश जी ने फिर पूछा, इसके बाद क्या पूछूं? पत्नी ने दिलासा का अर्थ है ढांढस बंधाना। उन्होंने ढांढस बंधाते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। बीमार आदमी जो होते हैं वे अधिक बातें तो नहीं करते, उनसे अधिक बात तो नहीं करनी है, लेकिन एक दो बात पूछकर वापस आ जाना। इस पर प्रकाश जी ने पूछा, पर पूछना क्या है? उनसे मैं वहाँ जाकर क्या पूछूंगा? तो पत्नी ने कहा, पहले तुम उनसे पूछना, पंडित जी तबीयत कैसी है, कि अब आपकी तबीयत कैसी है, पहले से बेहतर है या नहीं। प्रकाश जी ने पूछा, इसके बाद क्या पूछूं? अब इस एक बात तो ये हो गई कि आपकी तबीयत कैसी है, लेकिन इसके बाद मैं क्या पूछूंगा? पत्नी बोली, फिर यह पूछना खाने में क्या क्या मिलता है। जब वे कुछ बताए तो कह देना, ईश्वर करे खाया पिया शरीर को लगे। चलते चलते यह भी पूछ लेना कि इलाज किसका चल रहा है। बताने पर कहना जल्दी आराम मिल जाएगा। प्रकाश जी इन प्रश्नों को मन में दोहराते हुए पंडित जी के घर पहुँचे। पत्नी
से प्रकाश बाबू ने पूछा कि इसके बाद क्या पूछना है। तो उसके बाद पत्नी ने बताया, फिर यह पूछ लेना कि आपको खाने में क्या क्या मिलता है, आप खाने में क्या क्या खाते हो। जब वह कुछ बताए, कहे कि मुझे ये मिलता है, तो आप कहना खाया पिया शरीर को लगे। आप जो भी खा रहे हो पी रहे हो वह आपके शरीर को लगे कि आप जल्दी अच्छे हो जाएं। चलते चलते यह भी पूछ लेना, फिर आप आने लगे तो उस समय यह भी पूछ लेना कि आपका इलाज किसका चल रहा है। बताने पर कहना जल्दी आराम मिल जाएगा। जब पंडित जी बताएंगे कि मेरा इस हॉस्पिटल का या इस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो आप कहना कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रकाश जी इन प्रश्नों को अपने मन में दोहराते हुए, अपने मन में बोलते हुए चल घर से पंडित जी की ओर चल दिए, पंडित जी के घर की ओर चल दिए। प्रकाश जी की पत्नी ने जो उन्हें सवाल बताए वह उनको अपने मन मन में दोहराते हुए पंडित जी के घर की ओर चल दिए। पंडित जी ने जब प्रकाश जी को आते देखा तब बेहद खींच गए। सोचने लगे कि बीमारी की अवस्था में भी कोई चैन से नहीं लेटने देता। प्रकाश बाबू चले आ रहे हैं मेरा सिर खाने, कहूँगा कुछ और सुनेंगे कुछ। पंडित जी जब प्रकाश बाबू जी को आते हुए देखा तो वे बेहद खींच गए, चिढ़ गए। तो पंडित जी चिढ़ गए और सोचने लगे कि बीमारी की अवस्था दशा, कि बीमारी की अवस्था में दशा में भी कोई मुझे चैन से नहीं लेटने देता। प्रकाश बाबूजी आ रहे हैं मेरा सिर खाने, परेशान करने, अधिक बातें करके परेशान करने। तो कहूँगा कुछ और सुनेंगे कुछ, क्योंकि सभी को पता था प्रकाश बाबूजी ऊंचा सुनते हैं, लेकिन जब बीमारी की अवस्था में होते हैं, हम बोलने की इच्छा नहीं होती, हमारा धीरे धीरे हम बोलते हैं, तो वह जो धीरे कमज़ोर वाली आवाज़ होगी वो प्रकाश बाबूजी नहीं सुन पाएंगे। पंडित जी कुछ बताएंगे और प्रकाश बाबू कुछ समझेंगे। इसीलिए कमरे में पहुंचकर प्रकाश जी बोले, आपकी बीमारी की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब तबीयत पहले से ठीक है ना? पंडित जी ने चिढ़कर कहा, ठीक क्या है, मर रहा हूँ। प्रकाश जी खुश होकर बोले, यह तो खुशी की बात है, अभी आप खाते क्या हैं? पंडित जी ने और खींचकर कहा, जहर खाता हूँ। कमरे में पहुंचकर जब प्रकाश बाबूजी कमरे में पहुँचे और पंडित जी से बोले कि आपकी बीमारी की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अब आपकी तबीयत पहले से कैसी है? आप पहले से ठीक हो या नहीं? तो आपकी तबीयत कैसी है? पंडित जी ने चिढ़कर कहा, ठीक क्या, मर रहा हूँ, अभी ठीक नहीं हुआ, मर रहा हूँ। तो पंडित जी ने तो चिढ़कर कहा ये बात। प्रकाश बाबूजी खुश होकर बोले, उन्होंने सोचा पंडित जी ने ये कहा है कि वह ठीक हो रहे हैं, तो वे खुश हो गए और बोले, यह तो बहुत खुशी की बात है कि आप ठीक हो रहे हो। अभी आप खाते पीते क्या हो? अभी आपको खाने के लिए क्या क्या बताया गया है? तो पंडित जी ने चिढ़कर कहा, जहर खाता हूँ। पंडित जी ने भी चिढ़कर कहा, क्योंकि पंडित जी बीमार थे, बीमार आदमी परेशान होता है। तो पंडित जी ने चिढ़कर कहा, जहर खाता हूँ। प्रकाश जी को कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था, बस रटे रटाए तोते की तरह बोले, ईश्वर करे खाया पिया शरीर को लगे। और हाँ, इलाज किसका चल रहा है? पंडित जी का गुस्से से बुरा हाल था, यमराज का। प्रकाश बाबूजी को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो उनकी पत्नी ने उन्हें सवाल बताए थे, क्वेश्चन बताए थे, बस वही तोते की तरह वो रटते चले आए, यानी मन मन में बोलते चले आए और वही सवाल उनसे पूछ रहे थे। इसके बाद उन्होंने बोला कि ईश्वर करे खाया पिया आपके शरीर को लगे, आप जो भी खा रहे हो वह आपके शरीर को लगे, आप जल्दी ही अच्छे हो जाओ। इलाज किसका चल रहा है? उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका इलाज किसका चल रहा है? पंडित जी ने गुस्से से बुरा हाल हो गया और बोला, यमराज का। यमराज मृत्यु के देवता। तो पंडित जी ने भी गुस्से में
प्रकाश बाबू को गलत ही उत्तर दिया और बोले, यमराज का इलाज चल रहा है। जो मृत्यु के देवता होते हैं उनका इलाज चल रहा है। प्रकाश जी ने कहा, बस बस, इनसे बढ़कर दूसरा कोई डॉक्टर है ही नहीं, उन्हीं का इलाज जारी रखिए, आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रकाश जी बोले, बस बस, इनसे अच्छा और कोई डॉक्टर तो हो ही नहीं सकता, आप उन्हीं के इलाज को जारी रखिए, उन्हीं से इलाज करवाते रहिए, आपके सब कष्ट दुख, आपके सारे जो दुख हैं दूर हो जाएंगे। पत्नी ने तो यही 3 सवाल सिखाए थे, पर प्रकाश जी ने अपनी अकल से एक और बात पूछ ली, हवा पानी बदलने कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते। उनकी पत्नी ने तो उन्हें केवल 3 ही सवाल बताए थे, पर उसके अलावा प्रकाश बाबूजी ने अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से एक और बात पूछ ली कि आप हवा पानी बदलने कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि अपनी हवा पानी बदलने से हम जल्दी अच्छे हो जाते हैं और दूसरी जगह जाके हमें अच्छा भी लगता है। एक जगह रह कर हम बोर हो जाते हैं ना, और बीमार आदमी एक जगह बिस्तर पे ही पड़ा रहता है तो उसको वैसे भी वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हवा पानी बदलने आप दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते। पंडित जी आपे से बाहर होकर बोले, जी हाँ, झामुम जा रहा हूँ। पंडित जी आपे से बाहर होना, बहुत गुस्सा होना। पंडित जी बहुत गुस्सा होकर बोले कि हाँ, मैं झानुम में जा रहा हूँ। झानुम किसे कहते हैं? नरक। कि मैं नरक में जा रहा हूँ। प्रकाश जी ने सोचा कि उन्होंने किसी अच्छी जगह का नाम लिया होगा। बड़े उत्साह से बोले, इससे अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं, तब तो आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। प्रकाश जी ने सोचा कि पंडित जी बहुत अच्छी जगह का नाम ले रहे हैं, तो वे बहुत खुश हो गए। उत्साह, खुशी, उमंग। तो प्रकाश बाबू बहुत खुश हो गए और बोले कि हाँ हाँ, आप ज़रूर जाइए, इससे कोई अच्छी जगह तो आपके लिए कोई हो नहीं सकती, आप वहाँ पर जाकर जल्दी ही स्वस्थ अच्छे हो जाओगे। यह कहकर वे फिर आने का वायदा कर चले गए। पंडित जी गुस्से से अपना सिर पीटते रह गए। यह कहकर कि वह फिर आएंगे कहकर उसका वायदा प्रॉमिस करके चले गए, और पंडित जी क्या है, गुस्से से अपना सिर पीटते रह गए। सारांश। प्रकाश बाबू ऊंचा सुनते थे। एक बार वे अपने बीमार पड़ोसी की पंडित दीनानाथ का हाल चाल पूछने गए। प्रकाश जी तो कुछ सुन ही नहीं पा रहे थे, इसलिए वे बार बार अपने प्रश्न ही पूछते रहे और पंडित जी भी क्रोधित होकर उल्टे जवाब देते रहे। अंत में फिर आने का वायदा करके प्रकाश जी अपने घर चले गए। जो हमने चैप्टर 11 पढ़ा, कहे कुछ सुने कुछ, इसका सारांश। प्रकाश बाबू जो थे वे बहुत ऊंचा सुनते थे, बहुत तेज से बोलने पर ही सुनते थे। एक बार उनके पड़ोसी पंडित दीनानाथ जी बीमार हो गए, जिसका हाल चाल पूछने प्रकाश बाबू उनके घर गए। प्रकाश जी को तो कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा था, इसलिए वे बार बार जो उनकी पत्नी ने 3 प्रश्न सिखाए थे वही पूछे जा रहे थे, और पंडित जी भी गुस्सा होकर उल्टे उल्टे जवाब देते रहे। अंत में फिर प्रकाश बाबू जी दोबारा आने का वायदा करके पंडित जी के घर से चले गए। इसलिए बच्चों, अपने जीवन में हंसी मजाक का भी बहुत महत्व है, क्योंकि जो व्यक्ति ऊंचा सुनते हैं हम उन्हें तेज बोल बोल कर उनको सुनाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति सही सुनते हैं तो वह धीरे भी सुन पाते हैं। लेकिन प्रकाश बाबू जी ऊंचा सुनते थे, उन्हें धीरे की आवाज़ नहीं सुन पाते थे, इसीलिए वह गलत सुन पा रहे थे, और पंडित जी भी गुस्सा होकर उन्हें गलत ही जवाब दे रहे थे।
थैंक यू।